हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट। हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है लास्ट लेक्चर में। अब नेक्स्ट कंसेप्ट ऐसा है या नेक्स्ट कंसेप्ट्स ऐसे है, ये टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर है। ठीक है, हम ऐसा कह सकते हैं कि इसके बाद एक एक्सरसाइज है और उसके बाद लास्ट सेगमेंट है इस चैप्टर का। ठीक है, चलिए ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट में हमें पढ़ना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है इस सेगमेंट का, और एंगल बाइसेक्टर तो उसके नाम में ही है, एंगल को बाइसेक्ट करता है, मतलब एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या काम है, वो सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, तो अगला जो कंसेप्ट है वो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम में क्या है, ये कंसेप्ट कुछ ऐसा है, देखिए, एवरी पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ सेगमेंट, किसी भी सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे रहने वाला हर एक पॉइंट, एवरी पॉइंट का है ना, सो हर एक पॉइंट कैसा रहता है, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ द सेगमेंट। हर एक सेगमेंट के परपेंडिकुलर पे रहने वाला हर एक पॉइंट उसके एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे रहता है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, चलिए प्रूव करते हैं इसे। हमारे पास क्या होना चाहिए थे, सबसे पहले यहाँ पर एक सेगमेंट होना चाहिए, लेट इट बी सेगमेंट ए बी, उसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होना चाहिए, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, सपोज M इज द मिड पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पर ये लाइन L कंसीडर करते हैं, लाइन L बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। ठीक है, M मिड पॉइंट है, फिर क्या करेंगे हम, ये P पॉइंट है सपोज। ठीक है, अब हमें प्रूव क्या करना है, एवरी पॉइंट। ठीक है, उससे पहले तो हम क्या करते हैं, एक एक पॉइंट प्रूव करते हैं। ठीक है, अगर हमने प्रूव की गई कंडीशन किसी एक पॉइंट को अगर एप्लीकेबल है तो उससे क्या हो जाएगा, हर एक पॉइंट उसी मेथड से हम कह सकते हैं कि वो इक्वल डिस्टेंस पे हो सकता है। ठीक है, तो हमें देखिए, अब गिवन पार्ट क्या आएगा, यहाँ पर गिवन पार्ट आएगा ए बी, सेगमेंट ए बी, कौन, लाइन L इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट ए बी। लाइन L is perpendicular bisector of segment AB। ठीक है, मतलब ये यहाँ पर पॉइंट M पर इंटरसेक्ट करता है, तो M is nothing but the मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, ये बात तो आपको पता होनी चाहिए। प्रूव क्या करना है हमें, we have to prove here AP इज इक्वल टू BP। ठीक है, ये डिस्टेंस AP और BP ये इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। ये AP इज इक्वल टू BP हमें प्रूव करना है। क्या करेंगे, हम दो ट्रायंगल लेंगे जो हमें डायग्राम में दिख रहे हैं, AMP एंड BMP। प्रूफ में, इन ट्रायंगल AMP एंड ट्रायंगल BMP, इन दिस टू ट्रायंगल्स क्या है, अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब क्या, ये एंगल 90 डिग्री। ठीक है, ये MP जो है वो कॉमन साइड है और AM इज कॉन्ग्रुएंट टू BM, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ऐसा हमें गिवन है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आएगा यहाँ पर सेगमेंट AM इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट BM। ये गिवन है क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यही बात हमें गिवन है ना। अगला एंगल AMP is congruent to angle BMP each of 90 degree। Next, segment MP is congruent to segment MP, इसको कहेंगे हम कॉमन साइड। अब ये हो गई कॉमन साइड, therefore क्या हुआ, देखिए, ट्रायंगल AMP is congruent to triangle BMP by which test, साइड एंगल साइड टेस्ट, मतलब SAS टेस्ट। Therefore segment AP is congruent to segment BP। रीजन क्या आएगा इसको, CSCT, hence प्रूव। यही तो हमें प्रूव करना था। देखिए क्या प्रूव किया हमने यहाँ पर, हर एक पॉइंट जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है वो उसके उस सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वल है, इक्वल डिस्टेंस पे है। ठीक है, अब अगला कंसेप्ट हम देखेंगे जिसमें हमें प्रूव क्या करना है, वो हम उसके स्टेटमेंट से चेक करेंगे। देखिए, अब जो हमें ये थ्योरम प्रूव करना है, ये भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम में ही आता है, लेकिन इसके वर्डिंग में, मतलब ये जो यहाँ पर जो प्रूव करना है
और इससे पहले जो हमने प्रूव किया उसमें क्या डिफरेंस है ये हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है, एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट। इससे पहले हमने क्या प्रूव किया था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिवन था, उस पर एक पॉइंट था और वो पॉइंट उसके एंड, उस सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, ये हमने प्रूव किया था। अब यहाँ पर क्या है, एक लाइन है, ठीक है, उस पर सपोज एक पॉइंट है, अगर वो पॉइंट दोनों एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है देन दैट पॉइंट मस्ट बी लाई ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दैट लाइन सेगमेंट। उस लाइन सेगमेंट का वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होना चाहिए, ऐसा हमें अब प्रूव करना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए डायग्रामेटिकली मैं आपको बताता हूँ, ये एक सेगमेंट है सपोज हमारा सेगमेंट ए बी, ठीक है, यहाँ पर ऐसी कोई तो भी एक लाइन है ना। अब ये लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही होगी, ये कंपलसरी नहीं है, क्योंकि ये हमें प्रूव करना है कि ये लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। तो अब ये लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, या क्या इस स्टेटमेंट में क्या गिवन था कि AP और BP, AP और BP ये जो है ये इक्वल है, ये इक्वल डिस्टेंस पे है, ये हमें पता है, ठीक है। तो ये इक्वल डिस्टेंस पर है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है ये इक्वल है, ठीक है, ऐसा हमें यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो चलिए अब क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं हम कि लेट अस से M बी द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB, देयरफॉर AM इज इक्वल टू BM, ऐसा कंसिडर किया हमने, ठीक है। तो ये था हमारा कंस्ट्रक्शन का पार्ट इसमें, ठीक है। लेट अस से ये जो था ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट था। गिवन क्या था, AP इज इक्वल टू BP गिवन है, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन क्या किया इसमें, AM और BM, मतलब M पॉइंट को मिड पॉइंट कंसिडर करते हुए हमने क्या किया, ये जो है ये AM BM को इक्वल कंसिडर कर लिया। अब ये हो गया गिवन कंस्ट्रक्शन। टू प्रूव में क्या था, ये PM परपेंडिकुलर टू AB प्रूव करना है, या सपोज ये लाइन L है जिसको हमें परपेंडिकुलर प्रूव करना है। अब किसी भी लाइन को या किसी भी सेगमेंट को किसी दूसरे लाइन के साथ परपेंडिकुलर प्रूव करना है, मतलब क्या होता है कि ये जो एंगल है, ये एंगल का मेजरमेंट आपको 90 डिग्री लाना है, ठीक है। इसलिए सेम प्रोसीजर अगेन इन ट्रायंगल AMP एंड ट्रायंगल BMP, जैसे कि हमें क्या पता है, सेगमेंट AP इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट BP, ये पार्ट इस क्वेश्चन या इस थ्योरम में गिवन है। फिर सेगमेंट AM इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट BM, ये कहाँ से निकाला हमने, ये कंस्ट्रक्ट किया था हमने, यह था हमारा कंस्ट्रक्शन। एंड एट लास्ट सेगमेंट MP इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट MP, ये थी हमारी कॉमन साइड। देयरफॉर क्या हुआ, ट्रायंगल AMP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMP, रीजन या उसकी टेस्ट कौन सी, SSS टेस्ट, ठीक है। अब ये दो ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। अब जैसे ही ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव होते हैं तो आप देखिए यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं, एंगल AMP इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BMP, CACT। अब ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है और दोनों एंगल देखिए यहाँ पर AMP एंड BMP फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। Also एंगल AMP प्लस एंगल BMP इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल्स इन लीनियर पेयर। अब ये दोनों इक्वल है ना, तो उसको क्या कर सकते हैं हम, एंगल AMP प्लस एंगल AMP लिख सकते हैं इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ से लिख दिया हमने उसको, ये हो जाएगा ट्वाइस द एंगल AMP इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर अब ये 2 को ट्रांसफर करो दूसरी साइड, क्या हो जाएगा, ये एंगल AMP इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि 180 डिवाइड बाई 2 90 डिग्री होता है। देखिए AMP एंगल 90 डिग्री हो गया। एज एंगल AMP इज 90 डिग्री, देयरफॉर लाइन L या ये PM सेगमेंट, ठीक है, ये क्या हो गया, AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। दैट मीन्स पॉइंट P इज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट AB। फिर देखिए यहाँ पर क्या कर दिया हमने, AMP एंगल 90 डिग्री हो गया, सेगमेंट PM इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट AB, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। मतलब क्या,
PM परपेंडिकुलर टू AB, और M तो वैसे भी मिड पॉइंट हमने कंसिडर किया है कंस्ट्रक्शन में। अब ये परपेंडिकुलर है, ये मिड पॉइंट है, मतलब क्या होना है यहाँ का, PM इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट AB, एकदम ठीक है। ये हो गया हमारा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम, जिसमें हमने क्या किया, दो टाइप का किया। ये आप ऐसा कह सकते हो कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम का कॉन्वर्स है, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं हम, ठीक है, हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। पहले में क्या था, पहले में एक पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे गिवन था, उसको एंड पॉइंट से हमने इक्वल डिस्टेंस पे है ये प्रूव किया। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर वो परपेंडिकुलर प्रूव करना था, इक्वल डिस्टेंस है ये गिवन था, ठीक है। तो ये कंडीशंस आप चेक करके इसको कॉन्वर्स कह सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम। अगला है हमारा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब देखिए अगला कंसेप्ट है हमारा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इसमें हमें प्रूव करना है कि अगर समझो कोई एंगल है, उस एंगल का कोई एक एंगल बाइसेक्टर है, तो उस एंगल बाइसेक्टर पे रहने वाला हर एक पॉइंट, उस एंगल के दो जो आर्म होते हैं, उन दोनों आर्म्स से या दोनों साइड से हम कहेंगे इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। यही है हमारा थ्योरम। एवरी पॉइंट ऑन बाइसेक्टर्स ऑफ एन एंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द साइड्स ऑफ एन एंगल। हर एक एंगल के एंगल बाइसेक्टर पे रहने वाला हर एक पॉइंट उसके दो जो साइड्स होते हैं एंगल के, उससे इक्वल डिस्टेंस पे होता है। मतलब अगर ये डायग्राम हम कंसीडर करते हैं तो PQR सपोज हमारा एंगल है, QS PQR का एंगल बाइसेक्टर है। फिर A जो पॉइंट हमने कंसीडर किया है तो वो A पॉइंट का डिस्टेंस PQ से और A पॉइंट का डिस्टेंस QR से इक्वल है, मतलब ये डिस्टेंस AB इज इक्वल टू AC, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। चलिए इसको प्रूव करना तो बहुत ही आसान है, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर अब गिवन पार्ट क्या आएगा, गिवन पार्ट में आएगा QS इज एंगल बाइसेक्टर, रे QS इज एंगल बाइसेक्टर। तो ये दो एंगल तो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, ऑफ एंगल PQR, QS PQR का एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पर अब हमें AB इज इक्वल टू AC प्रूव करना है, ठीक है। सो A इज एनी पॉइंट हम कंसिडर करते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर दिया है ना एवरी पॉइंट ऑन बाइसेक्टर। सो पॉइंट A इज एनी पॉइंट ऑन रे QS, ठीक है। तो ये ऐसा कंसिडर करने के बाद यहाँ पर हमें क्या होता है, देखिए ये AB इज इक्वल टू AC ये प्रूव करना है, AB इज इक्वल टू AC ये हमें प्रूव करना है, उसको हम लिख नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर ये जो डिस्टेंसेस हमें कंसिडर करने हैं वो तो हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं फिर, AB इज परपेंडिकुलर टू PQ एंड AC इज परपेंडिकुलर टू QR, ठीक है। ये पूरा हो गया हमारा गिवन पार्ट। अब हमें चाहिए टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें, AB इज कॉन्ग्रुएंट टू AC, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, अब दो ट्राइंगल कंसिडर करेंगे। इन ट्राइंगल ABQ एंड ट्राइंगल ACQ, ABQ ACQ, इन दो ट्राइंगल्स को हम अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कैसा प्रूव करेंगे, देखिए सबसे पहली बात, एंगल ABQ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ACQ ईच ऑफ 90 डिग्री। परपेंडिकुलर है ना तो वो हर एक एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। फिर ABQ कॉन्ग्रुएंट टू ACQ हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये जो है ये हाइपोटेनस है यहाँ पर, ठीक है, या इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो है ये AQ ये उनमें कॉमन साइड है, ठीक है। या तो यहाँ पर ये जो एंगल है AQB, एंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल AQC, ठीक है। ये तो गिवन था क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है, ये हमें गिवन है। फिर आता है सेगमेंट AQ इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AQ, क्यों, क्योंकि ये क्या है, कॉमन साइड है। देयरफॉर किस टेस्ट से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, हम क्या कह सकते हैं, या तो SAA या तो AAS, ठीक है। तो ट्राइंगल ABQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACQ बाय SAA टेस्ट। देयरफॉर अब ये दो ट्राइंगल जो कॉन्ग्रुएंट होते हैं उनमें क्या होता है, देखिए ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होना मतलब उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो
कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाते हैं। देयरफॉर सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट ए सी, रीजन सी एस सी टी। ओके, कोई प्रॉब्लम इसके लिए, कोई डाउट? कितना इजी है, ये हो गया एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इसके बाद हम इसी का कॉन्वर्स देखेंगे। देखिए इसके बाद, अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये स्टेटमेंट ऐसा है, इन पॉइंट एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द साइड्स ऑफ एन एंगल इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल। मतलब एंगल के दोनों साइड से इक्विडिस्टेंस अगर कोई एक पॉइंट है तो वो पॉइंट एंगल के एंगल बाइसेक्टर पे ही होता है, वो एंगल बाइसेक्टर पे लाई करता है, ये हमें प्रूव करना है। जैसे कंसीडर कीजिए इस डायग्राम में ये एंगल है पी क्यू आर, ठीक है, इसके इंटीरियर में कोई एक पॉइंट है, सपोज ये फिलहाल के लिए मैं इसको रब कर देता हूँ, ये एक पॉइंट है ए पॉइंट, जो पॉइंट पी क्यू और क्यू आर से इक्वल डिस्टेंस पर है। अगर ऐसी बात है तो दिस पॉइंट ए मस्ट लाई ऑन एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल पी क्यू आर क्यू एस, ये उसका एंगल बाइसेक्टर होगा। ठीक है, मतलब हमें करना क्या है यहाँ पर, आप देखिए जो दो ट्रायंगल इससे पहले हमने कंसीडर किए थे वही दो ट्रायंगल कंसीडर करने हैं। ठीक है, ए बी क्यू एंड ए सी क्यू, इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। और कॉन्ग्रुएंट प्रूव होने के बाद ये जो दो एंगल्स है ए क्यू बी एंड ए क्यू सी, इन दो एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो। वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव होने के बाद आपका जो रिजल्ट आपको चाहिए वो रिजल्ट मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, गिवन पार्ट यहाँ पर लिख दिया हमने। टू प्रूव क्या है, अब क्यू एस जो है वो एंगल बाइसेक्टर प्रूव करना है, मतलब पी क्यू एस एंड आर क्यू एस, ये दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने। चलिए देखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी क्यू एंड ट्रायंगल ए सी क्यू, सबसे पहली बात कौन सी, ए बी क्यू एंगल ए बी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए सी क्यू ईच ऑफ 90 डिग्री। देन आप इसको कह सकते हो हाइपोटेनियस ए क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेनियस ए क्यू कॉमन साइड, एंड एट लास्ट सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए सी। ये पार्ट गिवन था हमें, देयरफॉर किस टेस्ट से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए दो ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी क्यू is congruent to triangle ACQ by hypotenuse side test। ठीक है, अब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। हमें क्या चाहिए था, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव होने के बाद इनके दो करस्पॉन्डिंग एंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने थे। कौन कौन से, एंगल ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए क्यू सी, इसको क्या कहेंगे हम, सी ए सी टी, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, अब इसको सी ए सी टी हमने कर दिया। अब देखिए ए क्यू बी, इसी एंगल को हम एस क्यू पी या पी क्यू एस लिख सकते हैं, तो लिख दिया, दैट इज पी क्यू एस इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर क्यू एस। ठीक है, क्या किया हमने, बस यहाँ पर चेंज इन नेम्स ओनली, सिर्फ नाम में चेंज किया है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं किया हमने यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब जब ये दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, देयरफॉर व्हाट वी कैन कंक्लूड, वी कैन कंक्लूड हियर रे क्यू एस इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर। ठीक है, समझ में आई ये बात, कुछ इसमें हार्ड नहीं है। ये जो भी 4-5 हमने आज के कंसेप्ट देखे, 3 या 4 कंसेप्ट देखे, उसमें कुछ भी हार्ड नहीं है, ये आपको समझ में आने वाली बात है, एकदम इजी बिंग ये आपको आ जाएगा। ठीक है, बस ध्यान से देखिए इस वीडियो को, अच्छे से पढ़िए और इन कंसेप्ट्स को दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। ओके।